वो शायर जिसने ये तय कर लिया कि वो अगर शेर कहेंगे तो सिर्फ अपने लिए कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे, और इसी शर्त के साथ जिंदा रहे और इसी शर्त के साथ अमर भी हो गए। गुजरावाला, जो कि अब पाकिस्तानी पंजाब में है, मैं पैदा होकर सिर्फ 37 साल की उम्र में, जिसने मुंबई के माया नगरी में आकर आखिरी सांस ली और यहीं की मिट्टी में जज्ब होकर रह गए, वो मोहम्मद सनाउल्लाह डार उर्फ मीरा जी सच्चे इश्क की वो मिसाल हैं कि अपने महबूब के नाम पर अपना नाम रख लिया और अपने आप को अपने महबूब का आईना बना लिया। आशिक तो मीरा सेन नाम की लड़की पर हुए थे, मगर खुद मीरा जी बन गए। इश्क की शिद्दत वो कि शायरी के दरिया में जैसे तूफान आया हो। अपनी अलग सोच, फिक्र और नज़रिया और ज़ुबान रखने वाले मीरा जी के वालिद रेलवे में इंजीनियर थे, इसलिए उनका ठिकाना बदलता रहा और यही हिजरत उनकी शायरी में जगह जगह नुमाया है। आज़ादी के बाद जहाँ बहुत सारे शायर और अदीब पाकिस्तान चले गए, वहीं मीरा जी हिंदुस्तान आकर बम्बई में बस गए। उर्दू शायरी में हिंदू माइथोलॉजी, हिंदुस्तानी वोकैबुलरी, संस्कृत कविता के थीम्स, यहाँ तक कि फ्रेंच पोइट्री के बहुत सारे इम्प्रेशंस लाने वाले मीरा जी न सिर्फ उर्दू में शेर कहने वाले सफ़े अव्वल के शोरा में थे, बल्कि संस्कृत कवि दामोदर गुप्ता और फ़ारसी शायर उमर खयाम की कुछ किताबों का तर्जुमा भी उन्होंने उर्दू में किया। उर्दू शायरी का ये चमकता सितारा 3 नवंबर 1949 को अपनी रोशनी छोड़कर हमेशा के लिए उफ़क़ के परे चला गया। उनकी शायरी के कुछ नमूनों को देखने से मीरा जी की सोच, उनकी फ़िक्र और उनका लहजा पता लगता है। चांद सितारे कैद हैं सारे वक्त के बंदी खाने में, चांद सितारे कैद हैं सारे वक्त के बंदी खाने में, लेकिन मैं आज़ाद हूँ साक़ी छोटे से पैमाने में, लेकिन मैं आज़ाद हूँ साक़ी छोटे से पैमाने में। उम्र है फ़ानी उम्र है बाक़ी इसकी कुछ परवाह नहीं, उम्र है फ़ानी उम्र है बाक़ी इसकी कुछ परवाह नहीं। तू ये कह दे वक्त लगेगा कितना आने जाने में, तू ये कह दे वक्त लगेगा कितना आने जाने में। तुझसे दूरी दूरी कब थी पास और दूर तो धोखा है, तुझसे दूरी दूरी कब थी पास और दूर तो धोखा है। फ़र्क नहीं अनमोल रतन को खोकर फिर से पाने में, फ़र्क नहीं अनमोल रतन को खोकर फिर से पाने में। पहले तेरा दीवाना था अब है अपना दीवाना, पहले तेरा दीवाना था अब है अपना दीवाना। पागलपन है वैसा ही कुछ फ़र्क नहीं दीवाने में, पागलपन है वैसा ही कुछ फ़र्क नहीं दीवाने में। खुशियाँ आईं अच्छा आईं मुझको क्या एहसास नहीं, खुशियाँ आईं अच्छा आईं मुझको क्या एहसास नहीं। सुध-बुध सारी भूल गया हूँ गम के गीत सुनाने में, सुध-बुध सारी भूल गया हूँ गम के गीत सुनाने में। अपनी बीती कैसे सुनाएं मदमस्ती की बातें हैं, अपनी बीती कैसे सुनाएं मदमस्ती की बातें हैं। मीरा जी का जीवन बीता पास के एक मैखाने में, मीरा जी का जीवन बीता पास के एक मैखाने में। या फिर ये दीदाए अश्कबार है अपना, दीदाए अश्कबार है अपना, और दिल बेकरार है अपना, और दिल बेकरार है अपना। रश्क सहरा है घर की वीरानी, रश्क सहरा है घर की वीरानी, यही रंगे बहार है अपना।
यही रंगे बहार है अपना। खालिद वाले साहब ने तारुफ दिया, काफ़ी तारीफ कर दी। सही बात है कि तारीफ तो उसके लिए बनी है, इंसान तो एक ज़रिया है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह के बाद आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद अहमद हुसैन उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब। मुनव्वराना का एक शेर है कि खुद से चलकर कहाँ ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं उस्तादों के तो ये फन आया है। ये हमारे गुरु भाई त्यागी जी, ये आप सबके लिए एक शेर के ऐ बादे सबा कुछ तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं। आप सबके नज़र है कि जाफर साहब के ऐ बादे सबा कुछ तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में हम पलके बिछाने वाले हैं। चार मिसरे मुलाहिजा हो कि फिक्र मोमिन की ज़बां दाग की गालिब का बयां, फिक्र मोमिन की ज़बां दाग की गालिब का बयां, मीर का रंगे सुखन हो तो गज़ल होती है। सिर्फ अल्फाज ही माने नहीं पैदा करते, जज्बे खिदमत फ़न हो तो गज़ल होती है। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। घर का रास्ता भूल गया। नगरी नगरी मेरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। क्या है तेरा क्या है मेरा, अपना पराया भूल गया। नगरी नगरी तेरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। समझो क्या भूला, क्या भूला कैसे भूला, क्यों पूछते हो बस यूं समझो। कारण दोष नहीं है कोई, भोला भाला भूल गया।
मतलब और चाहूँगा अपनी बीती जग बीती है, जब से दिल ने मान लिया। अपनी बीती जग बीती है, जब से दिल ने मान लिया। हंसते हंसते जीवन बीता, रोना धोना भूल गया। हंसते हंसते जीवन बीता, रोना धोना भूल गया। नगरी नगरी तेरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। जिसको देखो उसके दिल में शिकवा है, बस इतना है। जिसको देखो उसके दिल में शिकवा है, बस इतना है। हमें तो सब कुछ याद रहा, पर हमको जमाना भूल गया। हमें तो सब कुछ याद रहा, पर हमको जमाना भूल गया। नगरी नगरी तेरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। किसने कहा था, कह दो जो कुछ जी में है। कोई कहे ये किसने कहा था, कह दो जो कुछ जी में है। मीरा जी कर पछताया और कहना, मीरा जी कह कर पछताया और फिर कहना भूल गया। नगरी नगरी तेरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। क्या है तेरा क्या है मेरा, अपना पराया भूल गया। नगरी नगरी तेरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। नगरी नगरी तेरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। भूल गया, भूल गया। शुक्रिया।
उर्दू अदब में जिन शोरा को अपनी ही ज़िंदगी में बेइंतहा शोहरत व इज़्ज़त नसीब हुई, उनमें जिगर मुरादाबादी का नाम बहुत नुमायाँ है। जिगर उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद के रहने वाले थे। सन 1890 में पैदा हुए और उनकी वफ़ात सन 1960 में गोंडा में हुई। जिगर का ताल्लुक़ एक मजहबी ख़ानदान से था और वो अपने दौर के मशहूर शायर असगर गोंडवी के शागिर्द भी रहे। ख़ुद असगर गोंडवी एक मजहबी और साफ़ सुथरी ज़िंदगी जीने वाले शायर थे, मगर जिगर तो जिगर थे, वो तो यारों के यार थे और इसी वजह से उनकी संगत ऐसे लोगों से भी रही जहां उन्हें शराब की लत लग गई। इस वजह से उन्हें अपनी बीवी को तलाक भी देना पड़ा। जिगर बिजनेसमैन थे, शायरी उनका जुनून और शौक। अपने बिजनेस के सिलसिले से जिगर को बहुत सी नई जगहों पर भी जाना पड़ता था, जहां उन्हें ज़िंदगी के अलग अलग हालात और चीज़ों को देखने, सुनने और समझने का मौका मिला। जिगर इश्क में गिरफ्तार भी हुए और नाकाम भी, लेकिन जिगर की इंसानियत परस्ती और इंसान दोस्ती कभी कम नहीं हुई। वो सच्चे इश्क के पुजारी थे, इसीलिए वो कहते हैं, अगर न ज़ोहरा जबीनों के दरमियाँ गुज़रे, अगर न ज़ोहरा जबीनों के दरमियाँ गुज़रे, तो फिर ये कैसे कटे ज़िंदगी कहाँ गुज़रे, तो फिर ये कैसे कटे ज़िंदगी कहाँ गुज़रे। जिगर इश्क में गिरफ्तार और नाकाम होकर जब शराब की लत में डूब गए, तो उनके मन की आवाज़ ने उनको इन तमाम चीज़ों से तौबा करने के लिए तहरीक दी। जब उनकी मजहबी अक़ीदत बहुत बढ़ गई, तो शराब और इश्क दोनों से तौबा करके वो हज के सफ़र पर रवाना हो गए। जिगर सांवली रंगत के मालिक थे और इसी वजह से वो कई जगह पर तंज का भी शिकार हुए, मगर जिगर की आवाज़ में बला का जादू था। इसी वजह से जिगर जहाँ कहीं भी मुशायरे में शिरकत करते थे, वो मुशायरा उनके नाम हो जाता था। ज़िंदगी में बेशुमार कामयाबी के मनासिल तक पहुंचकर भी जिगर ज़ाती ज़िंदगी में बहुत बार नाकामी और हादसों का शिकार हुए और इसीलिए उन्होंने ज़िंदगी को अलग अलग इतने ज़ावियों और पहलुओं से देखा कि उनकी शायरी का कैनवास बहुत बड़ा हो गया। फ़न की महारत, बात कहने का सलीक़ा, वक्त की नब्ज़ पर हाथ और चाहने वालों की कसीर तादाद और शायरी में एक अनोखापन, ये जिगर की खसूसियात हैं। जिगर अपने दौर में इश्क के भी शायर रहे और कम्युनिज़म की आवाज़ में भी उन्होंने आवाज़ मिलाई। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से भी मुंसलिक रहे और इस सिलसिले में उनका एक शेर बहुत मशहूर हुआ, फ़िक्रे जमील ख्वाबे परेशान है आजकल, फ़िक्रे जमील ख्वाबे परेशान है आजकल, शायर नहीं है वो जो गज़ल खां है आजकल, शायर नहीं है वो जो गज़ल खां है आजकल। इन सब के बावजूद जिगर असल में इंसानी रिश्तों के शायर थे और इन रिश्तों के अलग अलग पहलू उनकी शायरी में जगह जगह नज़र आते हैं। इसीलिए हर दौर में जब भी दिल से आवाज़ आएगी तो जिगर याद आएंगे। जिगर के यहाँ ऐसे अशार कसरत से मिलते हैं जो कि आदमी के जज्बों के इजहार के लिए बरमला कहे जा सकते हैं और इसीलिए वो खुद भी कहते हैं, वो अदाए दिलबरी हो कि नवाए आशिकाना, वो अदाए दिलबरी हो कि नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। तेरे इश्क की करामत ये अगर नहीं तो क्या है,
तेरे इश्क की करामत ये अगर नहीं तो क्या है। कभी बेअदब न गुजरा मेरे पास से ज़माना, कभी बेअदब न गुजरा मेरे पास से ज़माना। मैं वो साफ़ी न कह दूँ जो है फ़र्क तुझ में मुझ में, मैं वो साफ़ी न कह दूँ जो है फ़र्क तुझ में मुझ में। तेरा दर्द दर्द तन्हा मेरा गम गमे ज़माना, तेरा दर्द दर्द तन्हा मेरा गम गमे ज़माना। उर्दू अदब के अजीम शायर जिगर मर्दाबादी की गज़ल पेश कर रही हैं, लेकिन जिगर का एक शेर याद आया कि मेरा कमाल फ़न तो बस इतना है या जिगर, मेरा कमाल फ़न तो बस इतना है या जिगर, वो मुझ पे छा गया मैं ज़माने पे छा गया। दरख्वास्त यही है कि आपने हमारी इतनी हौसला अफजाई की है, इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां, बहुत अच्छा गा रही हैं, शुक्रिया। सिमटे तो दिले
इतना ही समझ लीजिए ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है। आंसू तो बहुत से हैं, आंसू तो बहुत से हैं, आँखों में जिगर लेकिन आंसू तो बहुत से हैं, आँखों में जिगर लेकिन आंसू तो बहुत से हैं, आँखों में जिगर लेकिन बिंध जाए सुमोते हैं, बिंध जाए सुमोते हैं, रह जाए सोदाना है। बिंध जाए सुमोते हैं, रह जाए सोदाना है। एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है। एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है। उर्दू शायरी में खालिस देसी लहजा जिस शायर की आवाज़ और पहचान बनी, उन्हें हम इब्ने इंशा के नाम से जानते हैं। 5 जून 1927 ईस्वी को जालंधर ज़िले के फिल्लौर में एक काश्तकार घराने में पैदा हुए इस शायर का असल नाम शेर मोहम्मद खान था। इब्ने इंशा ने 1946 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और मुल्क की तकसीम के वक्त हिजरत की ट्रेन पकड़कर पाकिस्तान रवाना हो गए। वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद रेडियो और सरकारी महकमे में नौकरी कर ली। मगर इंशा तो एक बेचैन रूह थे। एक बहुत ही हसास जहन रखने वाले इस इंटेलेक्चुअल ने जब अपने तमाम ख्वाब टूटते देखे तो उन्होंने अदब के तोशाखाने में हासिल हर हथियार को समाज में मौजूद इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, जुल्म और मिसरूल के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसीलिए इब्ने इंशा कभी तो हमें शायर के रूप में मिलते हैं तो कभी क्रिटिक की शक्ल में, कहीं वो जर्नलिस्ट होते हैं तो कहीं सटायरिस्ट। इब्ने इंशा की क्रिएटिविटी के बारे में ये मशहूर है कि उनके सामने जो भी कागज़ आता उस पर वो कुछ न कुछ ज़रूर लिखते। उनमें से बेशतर आज हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जो कुछ बचा है
वो 12 किताबों की शक्ल में महफूज है। बेसाख्ता लहजा, सीधी बात और दिल को छू लेने वाला अंदाज ये इब्ने इंशा की खूबी है। इसीलिए इब्ने इंशा के बेशुमार सटायर्स महफिलों में पढ़े गए और उनकी ढेर सारी गज़लें गाई भी गईं। मिसाल के तौर पर, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। या फिर, अब उम्र की पूंजी खत्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है कोई जो साहूकार बने, है कोई जो देवनहार बने। देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातों को एक नज़्म की सूरत इंशा ने कितना खूबसूरत संजोया है। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं? है लाखों रोग जमाने में, क्यों इश्क है रुस्वा बेचारा? है और भी वजहें वहशत की, इंसान को रखती दुखियारा। हाँ, बेकल बेकल रहता है वो इश्क में जिसने जी हारा। पर शाम से लेकर सुबह तलक यूं कौन फिरेगा आवारा। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। वो लड़की अच्छी लड़की है, तुम नाम न लो, हम जान गए। वो जिसके लंबे गेसू हैं, पहचान गए पहचान गए। हाँ, साथ हमारे इंशा जी उस घर में थे, मेहमान गए, पर उससे तो कुछ बात न की। अनजान रहे अनजान गए। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। जो हमसे कहो हम करते हैं, क्या इंशा को समझाना है? उस लड़की से भी कह लेंगे, गो अब कुछ और जमाना है। या छोड़े या तकमील करे, ये इश्क है या अफसाना है। ये कैसा गोरख धंधा है, ये कैसा ताना बाना है। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं? इकबाल बहुत बहुत जो कंपोजिशन है बहुत खूबसूरत, राग भैरवी, सदाबहार। जब तक कि थोड़ा तबला मिल जाए, 4 मिसरे कहते हैं कि बरसात में कदमों के निशान ढूंढ रहा है, बरसात में कदमों के निशान ढूंढ रहा है, आवारा फजाओं में धुआं ढूंढ रहा है। किस्मत की लकीरें तेरी मेहनत में छुपी हैं, हाथों की लकीरों में कहां ढूंढ रहा है। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी चाहिए कुछ असर के लिए। पुराना रंग जो है बुजुर्गों का, कोशिश करें। और दाद के मुस्तहिक सभी लोग होते हैं, पूरा टीम वर्क है। तो हमारे खान साहब, ये सभी लोग ने इतना अच्छा बजाया, माशाल्लाह, क्या बात है।
कलाम है इंशा। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। वहशी को सुकून से क्या मतलब, वहशी को सुकून से क्या मतलब। जोगी का नगर में ठिकाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो। के दरीदा दामन में देखो तो सही, सोचो तो सही। इस दिल के दरीदा दामन में देखो तो सही, सोचो तो सही। जिस झोली में 100 छेद हुए, जिस झोली में 100 छेद हुए, उस झोली का फैलाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो। जब बीती शब बीती, शब
बीती चांद भी डूब चला, जंजीर पड़ी दरवाजे पे, शब बीती चांद भी डूब चला, जंजीर पड़ी दरवाजे पे। क्यों देर गए घर आए हो, आए हो, सजनी से करोगे बहाना क्या, इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, इंशा जी उठो अब कूच करो। शहर के लोग ना रास्ता दे, जब शहर के लोग ना रास्ता दे, क्यों बन में न जा विश्राम करे, जब शहर के लोग ना रास्ता दे, क्यों बन में न जा विश्राम करे। दीवानों की सीना बात करे, दीवानों की सीना बात करे, तो और करे दीवाना क्या, इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या, इंशा जी उठो अब कूच करो, 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 इस शहर में जी को लगाना, इंशा जी उठो अब कूच करो, अब कूच करो, अब कूच करो। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम, शुक्रिया मैम, शुक्रिया। अबू सईद मोहम्मद मखदूम तेलंगाना के जिला मेदक में 4 फरवरी 1908 को एक मजहबी खानदान में पैदा हुए। दादा हैदराबाद की मक्का मस्जिद में कारी थे और वालिद गौस मुहिद्दीन भी मजहबी इदारे से जुड़े हुए थे। कम आमदनी और बहुत ज्यादा स्ट्रगल मखदूम की शुरुआती जिंदगी के डिफाइनिंग फीचर्स रहे हैं। फिर भी मखदूम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। नाइंसाफी और जुर्म के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए अपनी तालीम पूरी की और हैदराबाद के सिटी कॉलेज में लेक्चरर मुकर्रर हुए। कम्युनिज्म से शुरू से ही मुतासिर रहे और ट्रेड यूनियन से भी जुड़े रहे। कुछ दिनों बाद अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट्स की वजह से लेक्चररशिप से इस्तीफा देकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से पूरी तरह जुड़ गए। अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट की वजह से वो किसानों, मजदूरों और गरीबों की तरफदारी में हमेशा नजर आए। गिरफ्तार भी हुए और रिहा भी।
1958 में वो आंध्र प्रदेश असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी चुने गए। मखदूम का 25 अगस्त 1969 को दिल्ली में इंतकाल हुआ। मखदूम मुहिउद्दीन हिंदुस्तान की उर्दू शायरी में डिस्पोजेस्ड लोगों की हिमायत की सबसे बुलंद आवाज हैं। मखदूम का कमाल यह है कि वो मौज़ूआत और मसाइल जिन पर अक्सर कलमकार नज्म तो क्या नस्र में भी कलम उठाने से कतराते हैं, उस पर उन्होंने ऐसी ऐसी नज़में और गजलें कही हैं कि न सिर्फ शायरी के फन्नी मेयार को संभाले रखा है, बल्कि उसमें फिक्र को इस तरह समोया है कि वो हालात और वाकयात का ऐसा आईना बन गई जो हमें सोचने और कुछ करने की बार बार दावत भी देती है। अपने पस मंजर से हटाकर भी उसे पढ़ा और सोचा जाए तो उसका मजा कम नहीं होता। मिसाल के तौर पर, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। या फिर एक चमेली के मंडवे तले, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, दो बदन प्यार की आग में जल गए। प्यार हरफे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार हरफे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार उनकी चिता, दो बदन प्यार की आग में जल गए। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, फिर छिड़ी रात।
शेर आप सबकी नजर है। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, रोज निकलेगी बात फूलों की, रोज निकलेगी बात फूलों की, फिर छिड़ी रात। ये भी शेर बड़ा खूबसूरत है। नजरें मिलती है जाम मिलते हैं, नजरें मिलती है जाम मिलते हैं, मिल रही है हयात फूलों की, मिल रही है हयात फूलों की, फिर छिड़ी रात। वक्त मुलाहिज़ हो। ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की, रात है